अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किस्सा शुरू हुआ था शहर कनान से, जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया था और अपने वालिद से जाकर कहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया है। वहाँ से एक सौदागर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला और उनको अपने साथ मिस्र ले गए। मिस्र के बाजार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। उसके बाद वहाँ पर अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और इस सोच से ख़रीदा कि एक दिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लेंगे और जाकर जुलेखा के हवाले कर दिया। लेकिन जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में गलत इरादे रखती थी। वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बाज रहे और उन्होंने तय कर लिया कि वो गलत कारी बिल्कुल भी ना करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर की ख़वातीन जुलेखा के बारे में गलत बातें करने लगी। कहा कि जुलेखा तो अपने गुलाम पर फिदा है। तो जुलेखा ने एक मंसूबा बनाया और तमाम औरतों को एक जगह जमा किया और उनके हाथ में एक छुरी और एक नींबू दे दिया। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब तैयार करके उनके सामने लेकर आई। जैसे ही उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो बजाय नींबू काटने के अपने हाथ काट डाले और उनकी शक्ल पर, उनकी खूबसूरती पर सब की सब आशिक हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बाद इसके वो औरतें अपने अपने होश में आई और हर औरत ने अपने अपने हाथों की उंगलियां कटी हुई देखी और अपने कपड़े भी खून से आलूदा देखे। तो ये कैफियत देखकर बाज इनमें से कहने लगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बशर नहीं है, कोई फरिश्ता मालूम होते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा। फिर जब देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दहशत में आ गई और काट डाले अपने हाथ और कहने लगी, हाशअल्लाह, ये शख्स तो आदमी नहीं मालूम होता, शायद ये कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। ये देखकर जुलेखा बोली कि ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे ताने और मलामत करती थी। तो वो कहने लगी कि ऐ जुलेखा, तू इसको फरेब ना दे सकी। इसके जवाब में जुलेखा ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की और अभी तक कर रही हूँ, लेकिन वो शख्स मेरे हाथ नहीं आता और इस मामला में वो मेरा कहना कतई नहीं सुनता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, इससे बेहतर मुझको कैद पसंद है, इससे बात से जिस तरफ ये मुझको बुलाती है। बहरहाल जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाकर उनको कैद में डलवा दिया, जबकि सब लोग जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस सब में बेकसूर है। लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी और इस तरह वो कैद में चले गए। वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो नौजवान मिले। वो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाल देखकर, इनका जमाल देखकर, इनकी सीरत और इबादत देखकर इनके पास जा बैठे और बातें करने लगे। हर एक इनमें से अपने अपने किस्से बयान करने लगा। और जब 3 दिन गुजरे तो साकी ने ख्वाब में देखा कि गोशा अंगूर का निचोड़ते हैं और तबाख ने देखा कि रोटी सर पर इसके रखी है और परिंदा सबसे आगे ले जाकर खाते हैं। दूसरे दिन इस ख्वाब में आपस में कीलो काल करने लगे। ताबीर इसकी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछना चाहिए, देखिए वो इसकी क्या ख्वाब की ताबीर बताते हैं। ये ख्याल करके वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम लोगों ने रात को ख्वाब देखे हैं और हम आपको बहुत ही नेक समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाब सुने और सुनने के बाद इनसे फरमाया कि तुम दोनों साहिब ज़रा ठहरो, तब इसकी ताबीर बताऊंगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा। कहने लगा एक इनमें से कि मैं देखता हूँ कि मैं निचोड़ता हूँ शराब, और दूसरे ने कहा कि देखता हूँ कि उठा रहा हूँ अपने सर पर रोटी के जानवर खाते हैं इसमें से, लिहाजा आप हम दोनों के ख्वाबों की ताबीर बताइए क्योंकि हम आपकी नेकी वाला समझते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना आने पाऊंगा तुमको, मैं आपको इनकी ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा, मगर मैं बता चुका हूँ तुमको ताबीर इसके आने से पहले ये इल्म है कि सिखाया मुझको अल्लाह पाक ने। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों नौजवानों को देखा कि बहुत दाना और अक्लमंद हैं, इन्होंने ये चाहा कि अव्वल इनको इस्लाम की दावत दूँ और इसीलिए इनके ख्वाब की ताबीर में तामुल किया। इनसे आपने फरमाया कि देखो ये चीज़ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो खुदा ही ने मुझे सिखाई है। इस बात वो दोनों बोले कि मुझे बताओ कि तुम्हारा खुदा कौन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि खुदा मेरा वही है, सारे जहान का पैदा करने वाला है, वही हर शख्स को रोज़ी देता है और वही मारता और जलाता है।
फिर वो दोनों बोले कि आप हमको बताएं कि आपका कौन सा दीन है जो तुम हमारे बुतों से बेजार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने बाप दादा की राह पर चलने वाला हूँ। तो वो बोले तुम्हारे बाप दादा कौन है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। चुनाचा हक ताला फरमाया तर्जमा और पकड़ा दीन पर रहना मैंने अपने बाप दादों का इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, और हमारा काम नहीं शरीक करे अल्लाह ताला का किसी चीज़ को। ये फजल है अल्लाह का हम पर और सब लोगों पर, लेकिन लोग शुक्र नहीं करते। हमारा इस दीन पर रहना सब खल्क पर अफसल है और हमसे राह सीखे। वो बोले कि किस चीज़ को पूछते हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ को पूछते हो जो खुदाई के लायक नहीं। इन्होंने इस बात को सुनकर कहा कि तुम पैगंबर ज़ादे कहलाते हो और तुम गुलाम किस तरह हुए? तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से कहा कि मेरे भाइयों ने मुझसे हसद करके मुझे बेच डाला है, और बिल तफसील इनको अपना वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर इन लोगों ने कहा कि हम आपको क्या फरमाते हैं कि हम लोग अपने दीन पर साबित या अपने दीन से फिर जाएं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि पहले तुम अपने दिल में तसव्वुर करो कि कौन सा दीन बेहतर है। के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों की ताबीर भी बताई और कहा कि जो इसमें से बचेगा वो जाकर बादशाह से मेरा जिक्र करेगा। लेकिन शैतान ने जिक्र करना भुला दिया और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में तकरीबन 7 बरस रहे। मरवी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा कैद खाने में आकर देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इबादत करते और दुआ मांगते। तब इनसे कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों नहीं निजात मांगी अल्लाह ताला से इससे पहले, और तुमने मखलूक से अपनी निजात चाही अपने बादशाह से, और ये ऊपर गुजर चुका है। अब इसके बदले 7 बरस तक कैद खाने में रहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा जिस में राज़ी है मैं भी इसी पर राज़ी हूँ। और बोले आप तो सब मखलूक से बढ़तर हैं, और आप क्यों इस कैद खाने कसीम में तशरीफ़ लाए? फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, किस गुनाह से मुझको अल्लाह ताला ने इस कैद खाने में डाला है? शफ़क़त और रहमत से इस ज़िल्लत और ख़राबी में रखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने शौक़ और ज़िल्लत को इख्तियार किया है और अपने काम को खुदा के तवक्कुल पर ना छोड़ा। हालांकि वही काज़िल हाजत है जो इससे मांगोगे सो पाओगे, और दर हकीकत तुमने कैद ही मांगी थी वही तुमको मिल गई। दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसमें 7 गाय फरबा मोटी को 7 गाय दुबली खा गई। फिर इसके साथ ही 7 बालियां गल्ले की हरी देखी, इनको 7 बालियां सूखी आकर खा गई। सुबह को बादशाह बहुत ही परेशान हुआ और इसने तमाम नजूमियों को तलब किया। जब तमाम नजूमी बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह ने इनसे ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई भी इनको ख्वाब की ताबीर ना बता सका। बादशाह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। आखिरकार इस ख्वाब की ताबीर को इन्होंने पूछा कि कौन बता सकता है। तो इसमें से वही नौजवान जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में था, उनमें से एक नौजवान बच गया था। उसने बताया कि हम 2 नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद थे कैद खाने में। तब हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो इतनी मुद्दत बाद इसको याद आई। फिर इसने इस वक्त अपने बादशाह से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर एक शख्स बता सकता है। इसने बादशाह से कहा कि एक दिन हम दोनों ने ख्वाब देखा कि मैं तो जाम शराब का बढ़ता हूँ और दूसरे ने देखा सर पर अपने रोटी का ख्वान और उड़ते जानवर आकर इसे खाते हैं। चुनाचा बयान इसका ऊपर गुजरा है। बादशाह सलामत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाम का एक शख्स है, इसके पास हमने बयान किया। चुनाचा इसने ख्वाब जो ताबीर कही थी तो वो हाथ बिल्कुल सच पाई। अगर हुक्म आला हो तो इसे बुला दे, वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। साकी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर हज़र ख्वाही की कि मैं आपकी बात बादशाह को कहना भूल गया था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, ये भूल चूक होना तुम्हारे हमारे लिए बाइस गर्दिश था और मैंने अभी कैद खान में रहना था। इसने कहा बाद मुद्दत के तुम्हारी मुझको याद आई। बात वो शख्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह का ख्वाब बयान करने लगा। उसने बताया कि बादशाह ने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें 7 दुबली पतली गायों को खा जाती हैं और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों को खा जाती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आने वाले साकी से कहा कि मैं तुमको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, वो तुम जाकर अपने बादशाह को बता देना। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि इस मुल्क में 7 बरस तक अर्जानी रहेगी और खेती खूब होगी। फिर इसके बाद ज़बरदस्त कहत होगा और ज़रात बहुत ही कम होगी और लोग शदीद तकलीफ में मुब्तला होंगे और दुख और अज़ियत उठाएंगे। सारे लोग जो बादशाह के दरबार में हाजिर थे ये सुनकर हैरत में आ गए।
बस मुल्क रियान ने कहा कि फिर इसकी क्या तदबीर करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।